हाँ जी, जरा नेक्स्ट की देख लेते हैं कहानी। लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये अपने आप में ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। हम आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करा जाता है। ठीक है, चलिए बात यहाँ पर करते हैं। इट इज चार्ज डेवलप्ड ऑन सेंट्रल एटम इफ ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड। कहने का मतलब ये है कि जो आप देख रहे हैं कि मतलब ये जो है ना कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जो आपका सेंट्रल एटम है इसके ऊपर कितना चार्ज है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जब इसको रिमूव कर दिया जाए। टेक्निक ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें तो आप एक काम करिएगा, जैसे एक ही बार हम समझा दे रहे हैं। ये निकिल है आपके पास, Cl4 है, -2 है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका आप ना x मान लीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, बस मान लिया। इसका मेरे को ध्यान रहेगा, जो कपारे पर रहेगा ना, मतलब सिर पे रहेगा, वो बराबर में आप लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बराबर में। तो आपने लिख दिया इक्वल, कितना लिखा है? -2, आपने ये लिख दिया। अच्छा, निकिल का कितना माना है आपने? x माना है, फिर प्लस लिखेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम बताते चलेंगे आपको। क्लोरीन के सिर पे चार्ज होता है -1। कितने क्लोरीन है? 4। तो आप लिखेंगे 4 गुणे -1 इज इक्वल टू -2। आपका ये x माइनस प्लस आपका माइनस, 4 एकम 4 बराबर -2। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस से इधर जाएगा प्लस बनेगा, -2 + 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। अरे घटाएंगे तो यही आएगा ना, यानी कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, यानी निकिल के सिर पे चार्ज कितना आएगा? +2। ये बात आपको ध्यान रखनी है फिलहाल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से निकाला जाएगा। थोड़ा हम 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर हम डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, देखिए, अगर देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि ईन के सिर पे चार्ज होता है 0, क्योंकि ईन जो होता है एथिलीन डाई एमीन, अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रल होता है। एथिलीन डाई एमीन कैसा होता है? न्यूट्रल। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। आपने लिखा कोबाल्ट En थ्राइस +3। हमने आपको बोला था कि इसका जिसका निकालना, और निकालना किसका होगा? सेंट्रल एटम का। ये ध्यान रखना, निकालना किसका है? सेंट्रल एटम का, इसी का जिसके ऊपर हम मार्क कर रहे हैं उसी का निकालना है। ठीक है, ये आयरन फिर सिल्वर, इनका निकालना होता है। तो जिनका निकालना हो उसको आप x मान लो। इन के सिर पे चार्ज कितना होता है? 0। तो x प्लस कितने इन है? 3। तो 3 गुणे 0 बराबर में क्या लिखेंगे? +3। आप ये लिखेंगे क्या? x बराबर +3 आ गया, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। C की बात करिए। चलिए जरा देखिए, कॉपर का कितना मान लेंगे? x। तो इसका आप मानिए x, आपने ये मान लिया प्लस में। अगर हम एमीन की बात करें तो इसका 0 होता है। NH3 का कितना होता है? 0। तो इसका तो 0 हो गया ना, तो ये आ जाएगा 0। तो 4 गुणे 0 फिर प्लस में। SO4 पे -2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है बता रहे हैं ना, SO4 पे कितना होता है? -2 बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसके ऊपर आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो x ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस क्या होगा? -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास कॉपर है, कॉपर के सिर पे चार्ज कितना है? +2, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट की हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे D की। देखिए, अगर K की बात करें तो पोटेशियम के सिर पे +1 होता है। तो कितने पोटेशियम है? 3। तो 3 गुणे 1। अच्छा, +1 ना, तो यहाँ +1 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस। अब देखिए Fe का कितना होगा? x होगा। Fe का कितना? x आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, 1 मिनट चलते हैं हम। Fe का, तो अगर Fe का देखा जाए
तो एक मिनट, थोड़ा सा हम एक चीज़ देख लें यहाँ पर, ठीक है। Fe का देखा जाए तो Fe का हम कितना मानेंगे, x मान लेंगे, है ना। ये क्या है, ऑक्सालेट आयन है, इसके सिर पे -2 होता है, फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा, इसके सिर पे कितना होता है, -2 होता है। अच्छा, सल्फेट आयन के सिर पे -2 होता है, ये सब आप लिखते चलिएगा, ठीक है। अभी बता रहे हैं, लिखते चलिएगा, यही बार बार रिपीट आपका होगा। इसके ऊपर कितना है, -2, तो x प्लस कितने हैं, 3, क्या -2 इज इक्वल्स टू, क्या ये न्यूट्रल है, क्या चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो 3 1 जा 3 प्लस में x, 3 2 जा -6 इज इक्वल्स टू 0, ये कितना बनेगा, -3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि Fe के सिर पे चार्ज कितना है, +3। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, E। अब E वाले में आप देखिए यहाँ पर Fe, अच्छा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका 0 होता है, कितना होता है, 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पर Fe का x लिखेंगे, प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कहीं पे आपको फिलहाल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको एक बार रोक के इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये आपका E हो गया। अगर हम F की बात करें तो F देखिए, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होगा, X, ठीक है। एमीन का कितना होता है, 0, तो आप लिखेंगे +5 × 0, या आप लिखेंगे क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो इसका लिखेंगे -1, क्योंकि एक ही क्लोरीन है, बराबर आप देख रहे हैं +2, क्योंकि सिर पे चार्ज कितना है, +2। आप लिखेंगे x - 1 इज इक्वल्स टू +2, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +3, ये आएगा, क्योंकि -1 जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, +3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि F यानी कोबाल्ट के सिर पे चार्ज कितना है, +3 है, ठीक है। चलिए अब G की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम के सिर पे +1 होता है, 4 पोटेशियम है, तो +1, प्लस में ये देखिए आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेरे को, तो हम लिखेंगे x, प्लस में Cn, साइनाइड पे होता है -1, तो इस पे चार्ज होता है -1, तो 6 और ये -1 है, तो आप लिखेंगे 6 × -1 इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूट्रल, तो आप इक्वल्स टू लिखेंगे 0, आप लिखेंगे 4 + x -6 1 जा 6, -6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू +2 आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, कितना है, +2। बात समझ में आ रही है। जरा इसको कॉपी करिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब H की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना किसका है, सिल्वर का, तो आप लिखेंगे x। अच्छा, Cn के सिर पे चार्ज कितना होता है, -1, ये हम कई बार बता चुके हैं, -1, तो Ag यानी कि x प्लस में 2 का 1 में, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू -1, ये आपका आ गया, x - 2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 + 2, यानी ये आ जाएगा +1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, +1, यानी कि सिल्वर के सिर पे चार्ज कितना है, +1, यानी कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1, ठीक है। तो देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, इतना मान के चलिए, इससे कॉम्प्लिकेटिव आपके सामने नहीं आने वाला है, तो चिंता वाली बात तो है ही नहीं ना। तो इतने में अगर आप समझ गए हैं तो इसी को हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको लिख लीजिएगा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसकी हेल्प से आप नामकरण करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देखेंगे। ये मान के चलिए कि इस हिस्से का आप एक इम्पोर्टेंट या बैकबोन की तरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ज़रा इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।